हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में आगे भी बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आज की रीडिंग हमारी है एक जनरल रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से आखिरकार क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। जी हाँ, अपने दोस्तों से आखिरकार वो क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। जानेंगे कि देर रात आखिरकार क्या बातें होती हैं, कैसी बातें होती हैं भाई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कैसी बातें होती हैं, क्या बातें होती हैं, किस लेवल की बातें करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। सो यस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस रीडिंग को आप सबके लाइक एंड इस चैनल को आपके सब्सक्राइब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम जो रीडिंग करते हैं आप सबके लिए ही करते हैं, ठीक है। सो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं, क्या जो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आखिरकार क्या-क्या बातें करते हैं आज शाम अपने दोस्तों से, ठीक है ना। सो फोकस कीजिएगा आज की अपनी इस रीडिंग के ऊपर, और मैं आपको ये भी कहूँगी कि गाइज़ बिना झिझक के, है ना, फोकस करना है एंड अपने पार्टनर का नाम दिल ही दिल में लेना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पार्टनर का नाम ले लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, सो अब हमारी कैंडल भी रेडी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर अपने दोस्त से कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहता, पर जब बोलूँगा ना तो पूरे दिल से बोलूँगा। इनके दोस्त कहते हैं तो यार जो भी तेरे मन में है, तेरे दिल में है, वो बोलना, क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं बहुत टाइम से अपने आप को सँभाल रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अब जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत टाइम से मैं इग्नोर कर रहा हूँ अ, चीज़ों को लेकर एंड बातों को लेके, है ना? लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत मैच्योर मानता हूँ, और इसलिए मैं कंट्रोल कर रहा हूँ खुद के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, ठीक है? अपने रिश्ते को कंट्रोल में रखना चाहता हूँ। अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा अ, एक कहूँगा कि यार प्रोटेक्शन करना या प्रोटेक्शन पाना, है ना? कोई गलत चीज़ तो नहीं है ना? रिश्ते में प्रोटेक्शन ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, तो ही मैंने उससे ये चीज़ें, ये बातें कही थी। अब पता नहीं उसको मेरी ये बात क्यों बुरी लगी, क्या है रीज़न, आई डोंट नो, बट कहीं न कहीं मेरे दिल में उसके लिए चाहत रही है। मेरी दिल से चाहत रही है। मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टक रह गया था। बहुत अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करने में रह गया हूँ,
ठीक है? अब मैं कंट्रोल ही करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि कंट्रोल करके ही शायद मैं चीज़ों को सही ढंग से चला पाऊँगा। इनके दोस्त कहते हैं, "यार क्यों कंट्रोल करता है इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें, क्यों कंट्रोल करना? जो भी है तेरे दिल में वो बोल डाल, उससे बोल डाल यार।" सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार कैसे बोल डालूँ? मैं रिलेशनशिप में ना सबसे पहले तो स्टेबिलिटी चाहता ही चाहता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, बहुत इमोशनली लेवल पे जो है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरी फीलिंग्स भी कहीं न कहीं मैं अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल में रखे हुए हूँ और चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी लगते हैं कि ठीक है, मैं अपने आप को सँभाल लूँगा। यार मैं सँभालूँ तो सँभालूँ कैसे? ठीक है, मुझे ना उसकी तरफ फ़ील होने लगता है, मुझे लगता है कि वो मेरे बगैर खुश नहीं है और मैं सोचने लग जाता हूँ। हालाँकि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, तुम मेरा नेचर जानते हो कि मैं कितना प्रैक्टिकल हूँ, कितनी प्रैक्टिकल चीज़ें सोचता हूँ, कितना प्रैक्टिकल लेवल पे मैं सोचता हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी बातें हैं, जो जो मुझे जो मुझे इतनी याद दिलाती हैं, इतना कुछ जो है ना हो जाता है मेरी लाइफ़ में, मुझे लगता है कि मुझे मेरा प्रैक्टिकल रहना ही ठीक है। मैं जब-जब इमोशनल होता हूँ ना तब-तब मेरे साथ यही होता है। मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे पेन होता है, मुझे इतना कुछ सहना पड़ता है। यार मैं परेशान हो जाता हूँ अपने ही थॉट्स की वज़ह से। शायद मेरे थॉट्स मुझे ही परेशान करते हैं। शायद मेरे थॉट्स कहीं न कहीं मुझे बेचैन करते हैं। कहीं न कहीं जो बेचैनी है, जो बेताबी है वो मेरे दिल में, मेरे मन में, है ना? बहुत ज़्यादा है। बहुत स्ट्रॉन्गली जो है ना मैं अपने मन में, अपने दिल में जो है ना चाहत को फ़ील करता हूँ उसके लिए। मैं दिल से उसके साथ जो है ना आना चाहता हूँ नो डाउट मेरे दिल में, मेरे मन में उसके लिए बेताब सी चाहत है, बेचैन रहता हूँ मैं। इतना बेचैन मैं कभी किसी के लिए नहीं रहा हूँ। जितना बेचैन मैं उसके लिए रह जाता हूँ ना, उतना बेचैन मैं किसी के लिए नहीं रह पाता हूँ। मैं कहीं न कहीं बहुत बेचैन हूँ, बहुत बेताब हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा जो है ना एक होता है ना कि जैसे कि बेचैनी, बेताबी मेरे अंदर आ सी जाती है। पता नहीं क्यों यार? मैं इतना प्रैक्टिकल था ना कि मतलब उसकी कोई हद नहीं थी। अब मैं ऐसे हो गया हूँ कि उसकी कोई हद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हूँ सच कहूँ तो। तो इनके दोस्त कहते हैं यार तू सोचता बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तेरे अंदर यही प्रॉब्लम है कि तू सोचता बहुत ज़्यादा है और इसी वज़ह से शायद तेरी लाइफ़ में ये चीज़ें हुई हैं। इसी वज़ह से ये चीज़ें तेरी लाइफ़ में चल रही हैं, ठीक है? कहीं न कहीं शायद तू इसीलिए बेचैन, है ना, रहता है क्योंकि तू सोचता बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तू सोचता बहुत ज़्यादा है, अंदर ही अंदर तू ना सोच में पड़ा हुआ है। तू अपने आप को बैलेंस क्यों नहीं करता? अपने आप को समझाता क्यों नहीं है? ठीक है? तो आपके पार्टनर जो हैं, वो कहते हैं कि यार मैं ओवरथिंकिंग तो बहुत करता हूँ, बहुत ओवरथिंकिंग है मेरे अंदर, ये मैं मानता हूँ कि मैं ओवरथिंकिंग बहुत करता हूँ। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए मैं क्या-क्या नहीं करने का सोच लिया है मैंने, लेकिन मैं खुद के ऊपर से कंट्रोल ही नहीं हटा पाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो है ना, ये नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा। ये मेरे अंदर की सबसे बड़ी गलतफ़हमी हो जाती है यार। मैंने कहीं न कहीं ना अपने आप को सँभालने की कोशिश करी है। मैंने अपने मन को सँभालने की कोशिश करी है, मैंने अपने दिल को सँभालने की कोशिश करी है। दिल में बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि जो ख़्वाहिश होती है, वो ख़्वाहिश मेरे दिल में है, मेरे मन में है। मेरे दिल को मैंने कितनी बार समझाया, मेरे दिल को मैंने कितनी बार मनाया, लेकिन यार मानता ही नहीं है।
वो है ना कहावत कि दिल है कि मानता नहीं, तो वही होता है, वही हो रहा है मेरे साथ कि दिल है कि मानता नहीं। पता नहीं अब ये दिल क्यों नहीं मान रहा है। तो आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त कहते हैं कि यार तुझे ना अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ठीक है? अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना, चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग बना तू। फालतू में ये सारी चीज़ें सोचेगा ना, तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी, ठीक है? ये चीज़ें होंगी ही होंगी, बट तू अपने लाइफ में ये क्यों नहीं सोचता कि तेरी लाइफ, तेरी ज़िंदगी तुझे बनानी है, उसे अपनी ज़िंदगी, उसे अपनी लाइफ बनानी है। यार तुम दोनों को अपने-अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तुम दोनों ही अपने-अपने बारे में नहीं सोचते हो। क्यों? सो आपके पार्टनर कहते हैं, यार क्या ही बताऊँ, अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है, बताओ। कंट्रोल नाम का चीज़ नहीं है अपने अंदर। कभी-कभी लगता है ना कि मैं बहुत कंट्रोलिंग हो चुका हूँ, मैंने उसके ऊपर भी कंट्रोल करने का बहुत, बहुत ट्राई किया और मैंने किया भी है कंट्रोल। यार इतना कंट्रोल कर के ना मैं अब जो है मैं परेशान हो गया हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे ना इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इतनी भी ज़्यादा चीज़ें जो है ना नहीं करनी चाहिए, ठीक है? शायद मैं अपने लाइफ़ में, अपनी चीज़ों में कहीं न कहीं सोच रहा हूँ कुछ करने का, कुछ मेरी लाइफ़ में ऐसा है कि मुझे करना ही करना है। मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना ही होगा। मुझे लगता है यार कि शायद मैंने उसके साथ गलत किया, मुझे ये रियलाइज़ भी होता है, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना उसके सामने। उसके सामने एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कहीं न कहीं मैं अपनी ज़िंदगी को इस लेवल पे नहीं मान रहा हूँ। यहाँ पे कहीं न कहीं मैं परेशान हूँ। कहीं न कहीं मेरे अंदर, मेरे मन में, मेरे दिल में वो एक अकेलापन-सा है, खालीपन-सा है। और एक अकेलेपन में, खालीपन में शायद मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में शायद शायद मैं डुबा चुका हूँ, ठीक है? मेरे मन को, मेरे दिल को मैं कितना भी समझाऊँ, समझता ही नहीं है। क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं? यार मेरा दिल, मेरा मन मानता ही नहीं है, कहीं न कहीं मैं परेशान हूँ। मुझे जाना है उसकी तरफ, मैं ये सोचता हूँ, मेरे मन में, मेरे दिल में उसके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बट मेरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मुझे ना खाए जा रही हैं, ठीक है? मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ। कहीं न कहीं मैं अपने आप की फीलिंग्स, अपने अपने इमोशंस के साथ जो है ना मैंने बहुत खेला है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो है मैं अंदर ही अंदर घुटन-सा महसूस करने लगा हूँ अब। अब लगता है कि जैसे कि अ, मैं बेचैन-सा हूँ, मैं बेताब-सा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, ठीक है? इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू इस तरीके से बेचैन रहेगा, बेताब रहेगा तो तेरी हालत यही होगी। तो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर यार, थोड़ा बहुत कंट्रोल करना बनता है, ठीक है? कहीं न कहीं मैं अपने
आपके अंदर मैं अपनी फीलिंग्स के अंदर मतलब अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फ़ील करने लगा हूँ यार। मैं अपने आप को खालीपन में फ़ील करने लगा हूँ। अकेलापन, खालीपन मेरे अंदर इतना ज़्यादा हो जाएगा मुझे पता भी नहीं था। शायद मेरे अंदर मेरे मन को, मेरे दिल को समझाना होगा, समझना होगा, शायद मुझे कुछ समझना ही होगा। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेंटी हो रहे हैं। ठीक है? इनके दोस्त कहते हैं कि देख, सारी बातें अलग हैं एंड बात कर, ठीक है? अगर तुझे अपने रिश्ते में खुश रहना है ना तो बातें करनी पड़ेंगी तुझे। बातें करके उसको बता, ठीक है? तू क्या चाहता है एंड वो क्या चाहती है ये तू जान, फिर तू बात करना। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मुझे फिर से उसके पास कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, उसके साथ न्यू बिगिनिंग करने का ऑफ़र देना पड़ेगा उसको एंड अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा यार, जो कि मुझसे नहीं होता है। अपनी गलती एक्सेप्ट मैं नहीं कर सकता यार। अपनी गलती एक्सेप्ट करके नहीं रह सकता मैं। यार मैं अपनी गलती कैसे एक्सेप्ट करूँ? कहीं न कहीं मैं अंदर ही अंदर बेचैन-सा हो रहा हूँ, बेताब-सा हो रहा हूँ। आपके पार्टनर कहते हैं। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं यार फ़र्क तो पड़ता ही होगा। नॉर्मल है, फ़र्क तो पड़ता ही होगा क्योंकि तू उससे प्यार करता है तो वो भी तो तुझसे प्यार करती होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि प्यार नहीं करती या प्यार नहीं मतलब होगा, ऐसा भी नहीं है। तो तुम अपने रिलेशनशिप को बचाओ ना, अपने कनेक्शन को बचाओ ना। अपने कनेक्शन को तुम अपने कनेक्शन को तुम समझो तो सही, समझाओ तो सही, ठीक है? सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं देखिए ये जो व्यक्ति हैं इनको कहा जा रहा है कि भाई तुम उससे बात करो, उससे कनेक्ट करो एंड देखो, है ना? सो यहाँ पे इनके जो दोस्त हैं, उन्होंने तो अपनी सलाह दे दी। आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अंदर ही अंदर मेरे अंदर की जो परेशानी है ना, वो कोई समझता ही नहीं है। मेरे मन की परेशानी समझता ही नहीं है। मेरे दिल को जो है ना अ, मेरे दिल को जो है कोई भी नहीं समझ पाता है। मेरे मन की परेशानी कोई समझ ही नहीं पाता है। मैं क्या करूँ यार? मैं इस तरीके से बेचैन हो गया हूँ, बेताब हो गया हूँ कि मेरे अंदर अब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है? सो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं देख इस तरीके से तू रहेगा ना तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। अपने आप को थोड़ा-सा वो कर अपने रिश्ते में ना तू आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? जो कर सकता है वो तू करने की कोशिश कर यानी कि तुम अपने रिश्ते में एक तरीके से फ़ोकस करो, ठीक है? अपने रिश्ते में पैशनेट रहो, पैशन दिखाओ एंड अपने रिश्ते को ठीक तरीके से हैंडल करना सीखो। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मुझे भी यही करना होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ एंड सोच तो रहा हूँ मैं जो वो मैं करूँगा ही, ठीक है? बट जो चीज़ें हैं ना मेरे अंदर, मेरे मन में, मैं कहीं न कहीं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ, उसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? मेरा जो भी है, जैसा भी है थोड़ा बहुत, ठीक है? मैं अपने मन को, अपने दिल को
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इनके जो दोस्त हैं, ठीक है? इनके जो दोस्त हैं अ, वो कह रहे हैं कि देख लड़ाई-झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतना टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतना टेंशन या ये कुछ करना मुझे नहीं लगता कि ये सब ठीक है, ठीक है? मुझे लगता है कि तू टेंशन फ्री रह और अपनी चीज़ों के साथ तू आगे बढ़, अपने रिश्ते में तू पॉज़िटिव रह यार। इस तरीके से तू सोचेगा तो नहीं होगा। इस तरीके से जो बातें हैं वो करेगा तो नहीं होगा। टेंशन फ्री रह यार, जो भी करना है तुझे करना है। तेरे रिश्ते में कोई इंटरफेयर करता है तो तेरी मर्ज़ी से करेगा ना, अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं करता इंटरफेयर। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि बात तो तेरी सही है, ठीक है? बात तो तेरी सही है, जो भी है, जैसा भी है, ठीक है? उसे करना है, उसे जो भी करना है वो वो करेगा, ठीक है? तो तू परेशान मत हो, ठीक है? अ, मैं देखता हूँ क्या करूँ यार, मैं सच में ओवरथिंकिंग कर के मैं परेशान हो जाता हूँ कभी-कभी। इतना ओवरथिंकिंग हो जाती है ना कि कोई हद नहीं होती उसकी। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार क्या करना है तुझे? इंतज़ार करना है, क्या करना है? सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं इंतज़ार भी करूँगा और इस रिश्ते को हील करने की कोशिश भी करूँगा, कि मेरी जो भी कोशिशें हैं, जो भी मेरा इंतज़ार करना है, ठीक है? वो ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा, जो भी है, जैसी भी चीज़ें हैं, ठीक है? जो भी बातें हैं मैं कर लूँगा, इंतज़ार करना है मुझे, मैं कर लूँगा। मुझे लगता है इस समय के साथ सारी चीज़ें हील हो जाएँगी, ठीक है? समय के साथ सारी चीज़ें हील होने लगेंगी धीरे-धीरे यार, और मुझे इतना टेंशन नहीं लेना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं टेंशन ही ना लूँ, अपने आप को मैं थोड़ा समझाऊँ, ठीक है? तो इनके दोस्त कहते हैं यार समझाना तो पड़ेगा तुझे, खुद भी समझना पड़ेगा और उसे भी समझाना होगा। चीज़ों को समझ, समझा, रिश्ते को देख, समझ, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये ज़रूरी होता है ना मेन। तो ज़रूरी हो गया है, ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरी हो गया है, ठीक है? तो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, आपके पार्टनर कहते हैं कि आपके पार्टनर का कहना है कि हाँ, ठीक है, मैं मैं बहुत सोच के समझ के तभी एक्शन लूँगा यार। ऐसे सोच के समझ के बिना सोचे-समझे मैं एक्शन नहीं लेने वाला, डिसीज़न नहीं लेने वाला, बात नहीं करने वाला, ठीक है? बहुत सोच के समझ के मैं चीज़ें करने वाला हूँ। बहुत सोच लिया है, समझ लिया है मैंने। फिर मैं जो भी कर सकता हूँ ना, वो मैं करूँगा। ज़्यादा मुझे मैं सोच के समझ के ही कुछ करने का सोचा रहा हूँ यार, क्योंकि मैं अफ़सोस बहुत करने लगता हूँ ना बाद में, तो मुझे चीज़ें जो भी करनी है, खुद के ऊपर करनी है। आपके पार्टनर कहते हैं ये बात है, इनके दोस्त कहते हैं कि हाँ यार, सोच समझ के ही स्टार्ट करना। कहीं तेरा उठाया गया कदम जो है, सही हो, ना हो या सही वक़्त पे हो, ना हो, ये सब चीज़ जो है ना मायने रखता है, सब चीज़ मायने रखता है, ठीक है?
तो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मैं सोच के समझ के ही जो भी चीज़ें हैं ना, वो मैं करूँगा, ठीक है? रिश्ते में एक बहुत ही प्यारी-सी खूबसूरत सी न्यू बिगिनिंग मुझे पता है कि मुझे करनी है और मैं करके ही रहूँगा। मुझे उसका मैच्योर होना, उसका जो नेचर है ना, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है। काफ़ी अट्रैक्ट करता है उसका नेचर। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं है। मैं बस उसका ही होना चाहता हूँ। मैं कुछ भी करके ना बस उसका होना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या करूँगा तो ये चीज़ें आएँगी मेरे सामने। मैं अपने रिश्ते में कुछ तो ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी सही हो। मेरी ज़िंदगी में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो ना आए। मैं ट्राई तो करूँगा ही करूँगा। अपनी ज़िंदगी को बेस्ट से बेस्ट बनाने का मैं ट्राई करूँगा। मैं बेस्ट बनाऊँगा अपनी ज़िंदगी को, उसकी ज़िंदगी को। इनके दोस्त कह रहे हैं कि पहले तू खुद को हील कर ले। तू कहता है लेकिन कर नहीं पाता है, तेरे अंदर यही कमज़ोरी है, तेरी यही प्रॉब्लम है कि तू कर नहीं पाता है यार। तू कर पाता तो फिर कोई बात ही नहीं होती। फिर तो सब कुछ अच्छा-अच्छा होता, सब कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही होती। लाइफ़ तेरी इस तरीके से तुझे जो तड़पा रही है, जो तुझे परेशान कर रही है, वो तो ना करती ना। तू अपनी लाइफ़ में अपनी चीज़ों को लेकर जो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, वो डिस्टर्ब तो नहीं होता ना, ये सब कुछ ना हुआ रहता तो। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, बात तो सही है। ठीक है। बात तो सही है कि मैं जो है ना, बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ। कहीं न कहीं ये व्यक्ति बहुत परेशान है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, बहुत परेशान है। ठीक है, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना, यार मैं परेशान रह चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है? तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं, उनका मन है आपसे बात करने का, दिल कह रहा है। कहीं न कहीं कहीं न कहीं मैं उससे वो नज़दीकियाँ, वो करीबियाँ बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो नज़दीकियाँ मुझे बढ़ानी चाहिए और मैं बढ़ाऊँगा। अपने रिश्ते में जितनी मुझे नज़दीकियाँ चाहिए ना, कहीं न कहीं मैं एकदम स्टक हो जाता हूँ यार उसके बारे में सोच के। परेशान हो जाता हूँ उसके बारे में सोच के कि क्या करूँ मैं? कैसे करूँ मैं? तो आपके पार्टनर कहते हैं कि इनके दोस्त कहते हैं कि हाँ यार, देख तेरी खुशी उसके साथ है, उसकी खुशी तेरे साथ है। दोनों की खुशी एक-दूसरे के साथ है यार। दोनों की खुशियाँ एक-दूसरे के साथ है तो फिर क्यों ऐसी चीज़ें करना? क्यों ये बातें करना? अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को
टेंशन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन फ्री रहो यार। जो भी करना है अपने दम पे करो यार, अपने मन से करो। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, अपने मन से ही करना होगा। ठीक है? सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मुझे ऐसा-ऐसा फ़ील होता है कभी-कभी कि मैं उसके साथ शादी, उसके साथ सब कुछ मैं करूँगा। सब कुछ। सब कुछ मुझे करना है और मैं करके ही रहूँगा। तो आपके पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये व्यक्ति आपके साथ जो भी फ्यूचर का इस व्यक्ति ने ड्रीम देखा है, वो ड्रीम ये पूरा करेंगे, आपके साथ पूरा करेंगे, नो डाउट। आपके साथ ये व्यक्ति आगे आएँगे, आपके साथ जो भी बातें करनी है वो करेंगे। दिख रहा है कि ये व्यक्ति प्रपोज़ल देंगे, इनके दोस्त के सामने इस व्यक्ति ने एक्सेप्ट तो कर लिया ना फाइनली कि इनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए आपसे। मेबी आपको कॉल करे, मैसेज करे, बात करने की कोशिश करे, ट्राई करे, ठीक है ना? ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बड़े परेशान हैं, ठीक है? सो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है गाइस, ओवरऑल देखा जाए ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके आज की रीडिंग में। सो गाइस ये है आज की आपकी रीडिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा।